स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 10 जुलाई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है। पहला है 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया बनेगा यूरोजोन का 21वां सदस्य। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया बनेगा यूरोजोन का 21वां सदस्य। ठीक है। दूसरा हेडलाइन क्या है कि एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएचसी पियर्स पहल की लॉन्च। एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएचसी पियर्स पहल की लॉन्च। ठीक है। तीसरा हेडलाइन क्या है कि इंडोनेशिया की मेज़बानी में होगा वर्ष 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। इंडोनेशिया की मेज़बानी में होगा वर्ष 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। ठीक है। चौथा हेडलाइन है नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया दवा कॉर्टेम को मिली मंजूरी। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया दवा कॉर्टेम को मिली मंजूरी। पांचवा हेडलाइन क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से किया गया सम्मानित। छठा हेडलाइन है INS कवरत्ती से विस्तारित दूरी वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का हुआ सफल परीक्षण। INS कवरत्ती से विस्तारित दूरी वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का हुआ सफल परीक्षण। ठीक है। आगे बात करते हैं। सातवां हेडलाइन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो से श्रीलंका में होगी प्रारंभ। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो श्रीलंका में होगा प्रारंभ। आठवां हेडलाइन है एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ निधन। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ निधन। नौवां हेडलाइन क्या करा कि पंजाब ने राज्य के सभी परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरू। पंजाब ने राज्य के सभी परिवारों को सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना की मंजूरी दे दी। ठीक है। आगे बात करते हैं। 10वां हेडलाइन क्या है। 10वां हेडलाइन है यूपी पुलिस ने USA में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर रचा इतिहास। यूपी पुलिस ने USA में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर रचा इतिहास। ठीक है। 11वां हेडलाइन क्या है। 11वां हेडलाइन है पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी को दी मंजूरी। पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी को दी मंजूरी। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी। जीत हो या हार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ठीक है। चलिए अच्छा लाइन है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो बुल्गारिया को। बात करें यूरोपीय संघ का बात किया जाए जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितना है तो 27 सदस्य है। कितना सदस्य? 27। यूरोपियन यूनियन में अगर आपको किसी को ऐड होना है तो उसके लिए रोम की संधि है, और अगर किसी को हटना है तो हटने के लिए लिस्बन की संधि होता है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन में जुड़ने के लिए रोम की संधि होता है और हटने के लिए लिस्बन की संधि होता है। और बात करते हैं इसमें टोटल कुल 27 देश है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और बात किया जाए इससे पहले 28 देश इसमें था, लेकिन ब्रेक्जिट होने के बाद UK के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद अभी टोटल 27 देश था। ठीक है। बात करते हैं उसमें से 27 देश में से 20 देश यूरो मुद्रा को क्या कहते हैं कि मानता है। ठीक है। और बात करें कि ये यूरो मुद्रा 2002 से स्टार्ट हुआ था, और बात करते हैं कि इसी को यूरो जोन कहा जाता है। ठीक है। इसमें से बात करते हैं 21वां सदस्य बुल्गारिया बनने जा रहा है, जो कि यूरो को मुद्रा के रूप में क्या बोलता है कि अपनाने वाला। ठीक है। इससे अभी हाल में बुल्गारिया का मुद्रा जो अभी हाल में है वो है लेब मुद्रा है जो कि उसके बदले में बदल के क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। बात करें बुल्गारिया का तो बुल्गारिया का राजधानी सोफिया में है। और बात करते हैं कि ये
बुल्गारिया लेव के स्थान पर यूरो को अपनाने अब कब से अपनाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से अपनाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का हाल ही में जो 2025 वाला बैठक है वो बुल्गारिया में ही हुआ था। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट का बात करें तो क्या है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 72वें, ठीक है, एक मिनट, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाला कौन था, थाईलैंड की ओपल सुजाता है। हैदराबाद में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो पहला हो जाएगा शायद मिजोरम है, दूसरा गोवा हो जाएगा, तीसरा त्रिपुरा हो गया। ठीक है, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो यूपी गवर्नमेंट ने। बात करते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए UHC पियर्स पहल किसने लॉन्च किया है, तो ADB ने। ठीक है, ADB ने UHC पियर्स पहल स्टार्ट किया है। बात करें UHC पियर्स पहल का, तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, तो इसको स्टार्ट करने वाला है ADB। कौन है, ADB है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, और बात किया जाए ADB ने हाल ही में UHC पियर्स पहले स्टार्ट किया है। UHC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, जो कि एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज होगा। इसका अध्यक्ष किसको मसातो कांडो होंगे। और बात करते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या होगा कि एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को नेटवर्क को बढ़ावा देना और इसको पहुँचाना। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए किसका, ADB का बात किया जाए तो ADB का बात किया जाए तो ADB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट ADB। ठीक है, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं, NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें हाल ही में दो देश शामिल हुआ है, एक है कोलंबिया, एक है उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। और बात करते हैं कि इसका स्थापना 2015 में हुआ था। और बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और बात करते हैं कि इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। कौन है, डिल्मा रोसेफ हो गई। और आगे बात करते हैं कि WTO का बात किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व व्यापार संगठन का बात किया जाए तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और WTO का पहले नाम क्या था, पुराना नाम गेट था। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। और अगला बात करें WHO का बात किया था, WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं ADB का। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का बात किया जाए तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसमें वर्तमान में 69 देश है और 69वां देश इजराइल है। ठीक है, आगे बात किया जाए। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल यूनेव 4, हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। आगे बात करते हैं। हाल ही में कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष किसने की है, कर्नाटक ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है, तो ये नितिन गडकरी जी से। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इटली में। आगे बात करते हैं। वर्ष 2025 में 53वां कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में होगा, इंडोनेशिया में। बात किया जाए कि 53वां कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप का बात किया जाए जिसका 53वां संस्करण को होस्ट इंडोनेशिया जकार्ता करने वाला है। और बात किया जाए कि इसका अक्टूबर 2025 में इसका होस्ट होने वाला है। इसमें टोटल 86 देश भाग लेगा। और बात करते हैं कि इसमें साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार ये हो रहा है, साउथ एशिया में पहली बार हो रहा है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और बात किया जाए 1951, आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए एशियाई खेल संघ का बात किया जाए, एशियाई खेल संघ का बात किया जाए तो इसका स्थापना 1949 में हुआ था। एशियाई खेल संघ का स्थापना 1949 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए और 1949 में इसका स्थापना हुआ था एशियाई खेल संघ का। और 1951 में पहली बार एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। और भारत इसका 2 बार क्या बोलते हैं कि होस्ट कर चुका है, एक तो 1951 में, एक 1982 में, जो कि 9वां संस्करण था एशियन गेम का, जो कि दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर पहली बार आया था 1982 वाला एशियन गेम में, अप्पू इसका शुभंकर था। ठीक है, आगे बात किया जाए। नेक्स्ट है कि अगला न्यूज़ क्या है कि इंडोनेशिया का बात कर ले थोड़ा सा। तो इंडोनेशिया
ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, इसको द्वीपों का देश कहा जाता है और सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया है। और यहाँ पर द्वीप का नाम है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है पूर्वो सुबियांतो। ठीक है। और आगे बात किया जाए चीन के बीजिंग में भी क्या हुआ है कि चीन के बीजिंग में राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है। चीन के बीजिंग में, चीन के राजधानी बीजिंग में राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें पहला स्थान चाइना को आया था, दूसरा स्थान इंडिया को आया था, जिसमें इंडिया को टोटल 9 पदक मिला था, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज आया था। और यहीं पे हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और बात करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक में भी हरविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट बात किया जाए साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन का बात किया जाए तो इसका संगठन का नाम है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन फॉर साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। इसका स्थापना 1967 में कब हुआ था? 1967 हुआ था। इसका राजधानी, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें टोटल 11 देश है और लेटेस्ट देश तिमोर लेस्टे है। और बात करते हैं इसका हाल ही में बैठक वियंतिने लाओस में हुआ था। और बात करें इंडिया इसका भाग नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में एनाबेला बैरबोक, हाल ही में एनालेना बैराबोक की संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? इसका संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी से। ठीक है। याद रखना है कि एनालेना बैराबोक 80वें सत्र के अध्यक्ष बनी है, किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, जर्मनी के रहने वाली है। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये कच्छ गुजरात में है। और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे चलाया गया था भारत के द्वारा। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशु के लिए दुनिया की पहली दवा कॉटन का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया से। किससे है? मलेरिया से। बात करते हैं कॉटन दवा का, तो कॉटन दवा का बात किया जाए तो ये मलेरिया का दवा ये नवजात शिशु के लिए बनाया गया है। और बात किया जाए कि कंपनी कौन है जो बनाई है? तो नोवार्टिस कंपनी इसको बनाई है। ठीक है। और ठीक है, आगे बात इसको दूध में ये जो दवा है कॉटन दवा, ये क्या बोलते हैं कि दूध में घुलनशील है और स्वाद में मीठी है, तभी तो बच्चा पी पाएगा। आगे बात करते हैं कि आगे मलेरिया का बात किया जाए तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसमें आरबीसी और पलिया प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है कि इसका लक्षण क्या है कि ठंडा लगता है और बुखार आ जाता है। बात करें इसका दवा का नाम है कुनैन है, जो कि सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, कड़वा होता है। बात करते हैं इसके मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। और ये बताने वाले कौन थे? तो रोनाल्ड रॉस थे। ठीक है। आगे बात किया जाए मलेरिया फ्री होने वाला हाल ही में जो सेंट्रल अमेरिकन देश कौन बना है? तो ये सूरीनाम बना है। आगे बात करते हैं कि हेपेटाइटिस का बात किया जाए, हेपेटाइटिस लीवर में सूजन आने को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसका हाल ही में एक वैक्सीन तैयार हुआ है जिसका नाम है हेविसी। और आगे बात करते हैं डायरिया का, तो डायरिया दस्त को कहा जाता है और ये रोटा वायरस के कारण डायरिया होता है। आगे बात किया जाए कि डेंगू का, तो डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर शपथ किसने लिया? तो ली जे मयांग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में क्या बोलते हैं कि शपथ लिए। बात करते हैं हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी ने जीता। इसके कप्तान रजत पाटीदार थे। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो कोयल मिनिस्ट्री ने किया। आगे बात करता है सी फॉर कोयल। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश से सबसे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राज़ील का बात करते हैं प्रधानमंत्री हाल ही में 5 देश के दौरा पे घाना गए थे, तो घाना का राजधानी अकरा है, वहाँ पर भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। और बात करते हैं कि त्रिनिदाद टोबैगो गए, वहाँ पर भी सर्वोच्च सम्मान मिला प्रधानमंत्री मोदी को। और बात करते हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो को, अगर बात करते हैं टोबैगो को क्या कहते हैं राजधानी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक है। और बात करते हैं उसका ब्राज़ील गए, तो अर्जेंटीना गए, अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील गए, वहाँ पर भी 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहाँ के प्रेसिडेंट लूना डी सिल्वा ने उनको प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। उसके बाद नामीबिया जाएंगे। ठीक है। तो
ये हो गया। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, अभी नामीबिया में भी गए थे तो वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी को क्या हुआ कि सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नेटुम्बा नदी, ठीक है, नेटुम्बा नदी, और वहाँ बात करें कि नामीबिया का जो राजधानी है विंडहोक हो गया, और वहाँ के राष्ट्रपति नेटुम्बा नदी ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट मिरेविलिस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट मिरेविलिस, जो कि नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी सम्मानित किया गया था। कौन? 3 देश से मिल गया ना, एक तो घाना से मिला, त्रिनिदाद टोबैगो से 2, फिर ब्राज़ील से मिल गया 3 और 4 देश से 5 देश गए, उसमें से 4 देश में मिल ही गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ब्राज़ील का बात किया जाए तो ब्राज़ील में अभी ब्रिक्स का 17वें सत्र का आयोजन किया गया था। ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़िलिया है, और कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है, और कॉफ़ी के बंदरगाह को सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है, और कहवा कॉफ़ी में वर्ल्ड नंबर 1 पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, और इंडिया में भी कौन है? कर्नाटक है। नहीं, 1 नंबर पे ब्राज़ील है और इंडिया में कर्नाटक 1 नंबर पे, ठीक है। आगे बात किया जाए कि और कौन कौन देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है, तो साइप्रस का मिला है, नाइजीरिया का जीको नेवार मिला है, और मुबारक को कहते हैं कुवैत का मुबारक अल कबीर मिला है, भूटान का गैल्वो पुरस्कार मिला है, फिर फ्रांस का, रूस का, ग्रीस का 24+ देश का क्या होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है सर्वोच्च सम्मान। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के बीच के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था के लिए सदस्य चुना गया? तो इकोसॉक का चुना गया। इसमें टोटल 54 सदस्य है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया की सबसे ऊंचे रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है चेनाब नदी पर 359 मीटर है, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक को जोड़ता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है कि 1315 मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है, 1350 नहीं 1315 मीटर इसका कुल लंबाई है। सर से यहाँ मिस्टेक हुआ, ठीक है, सर बताए थे लास्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में किसी मेजबानी में होगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में इंडिया की मेजबानी में होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मीनार कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। एक फलौदी में खींचन है, खींचन रामसर साइट हो गया, और मीनार उदयपुर में हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं राजस्थान, टोटल कुल मिला के राजस्थान में इंडिया में 91 रामसर साइट हो गया। आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन है हाल ही में INS कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है? तो बात करते हैं ERASR का, ठीक है। बात करते हैं ERASR का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट होता है, इसका सफल परीक्षण किया गया INS कवरत्ती से। आगे बात करते हैं इसको करने वाला कौन है? DRDO का एक संस्था है जिसका नाम है आयुध अनुसंधान विकास संगठन, जो कि पुणे का वो किया है। और आगे बात करते हैं इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज लगा हुआ है। आगे बात करते हैं कि अगला बात किया जाए बसारोद का, तो बसारोद कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और गांडीव क्या था? गांडीव जिसका पुराना नाम अस्त्र था, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन है? तो ये गांडीव हो जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए समर का, बात किया जाए तो शॉर्ट रेंज मिसाइल फॉर एयर रिटेलिएशन समर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए निस्तार का, बात किया जाए तो निस्तार अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में शामिल किया गया, ठीक है। निस्तार को विशाखापट्टनम में भी हाल ही में शामिल किया गया। यह है क्या? निस्तार है क्या? तो पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत है, ठीक है। पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत कौन हो गया? निस्तार हो गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। आगे बात किया जाए, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? महेंद्र देव को किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? तो फ्लिपकार्ट हो गया। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों पर अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया और राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दिया? बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है? तो भारत जेन हो गया। आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय बैठक समिति का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। बात करें ISA का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जो कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन का 7वां क्षेत्रीय समिति का बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। इसका मेन उद्देश्य है कि सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। बात करें सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना 2015 में, COP 2021 COP 21 में 2015 में पेरिस में इंडिया फ्रांस मिल के किया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम
में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला था? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे टेस्ट सीरीज एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इंडिया यूके के बीच में जो टेस्ट मैच होता है उसका क्या बोलते हैं कि उसका नाम बदल के कर दिया गया है एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इसका पुराना नाम पटौदी ट्रॉफी था, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ पे प्रारंभ होगा? राजस्थान में। हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो 26-27 के लिए क्या बोलते हैं कि कांगो को किया गया है, लातिविया ये सब को किया गया ना, ये सब हो गया, ठीक है। तो हाल ही में 5 देशों को किया गया, ठीक है। हाल ही में 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? एक तो कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को किया गया है, और बात करते हैं कि और किसको किया गया है? तो ये 5 टोटल देश को किया गया, अभी हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा देखना होगा। आगे बात करते हैं कि यूएनएससी का बात किया जाए, यूएनएससी के जुलाई महीने के लिए अध्यक्ष किसको चुना गया? पाकिस्तान को चुना गया। आगे बात करते हैं कि बात किया जाए हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। बात करें बत्सला का, जो कि एशिया का सबसे उम्रदराज हथनी था, टोटल उम्र इसका 100 वर्ष का था। और बात करते हैं इसका निधन पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। बात करते हैं 107। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जाए तो इस 107वां और लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ये है। कौन? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और रातापानी टाइगर रिजर्व का बात किया जाए तो ये है क्या है? 97वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व का बात किया जाए जो 98वां और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस में। आगे बात करते हैं फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डेसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डेसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। आगे बात करते हैं किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, क्या बोलते हैं कि किंग चार्ल्स, ठीक है, किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के, वो फुटबॉलर नहीं था, उसका क्या नाम था? कि किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन पर डेविड बेकहम को इसको सम्मानित किया जाएगा नाइटहुड सम्मान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंडलिंग कहाँ पे स्थित है? तो आसाम में दाओजली हैंडलिंग स्थित है। आगे बात करते हैं कि 9वां क्वेश्चन है हाल ही में सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना के किसने चालू किया? पंजाब ने। बात करें सीएम सेहत योजना पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर भगवत मान सिंह जो आप पार्टी के रहने वाले हैं, उसने चंडीगढ़ से घोषणा की है, और साथ में अरविंद केजरीवाल भी थे। बात करें पंजाब का, तो पंजाब में टोटल पंजाब ने 10 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। सभी परिवार के लिए कैशलेस होगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। और बात कीजिए इसका स्टार्ट 2 अक्टूबर 2025 से शुरुआत किया जाएगा। इसमें 65 लाख परिवार को इससे लाभान्वित होगा, ठीक है। आगे 65 लाख परिवार, ठीक है। आगे बात किया जाए कि ऐतिहासिक एक्जियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो शुभांशु शुक्ला जी होंगे। आगे बात करते हैं हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का हो जाएगा कार्लोस अलकराज हो जाएगा, और कोको गॉस हो जाएगा महिला में। पुरुष में कार्लोस अलकराज हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाज सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीरीज से अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा स्क्वैश से। आगे बात करते हैं हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? टी रविशंकर को किया गया। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो इसका हेड कौन है इसका? तो अरविंद पनगड़िया जी इसके हेड हो जाएंगे। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या 10वां क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। बात करें कि विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 का जो कि यूएसए के अलबामा में आयोजित हुआ था, उसमें इंडिया ने 650 पदक जीते। और बात करते हैं इसमें यूपी टॉप पर रहा 95 पदक के साथ, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल जीता, और भारत में सर्वाधिक यूपी ने जीता। और बात किया जाए
आगे बात किया जाए तो देखो मनसुख मंडाविया ने अस्मिता भारोत्तोलन योजना का भी हाल ही में क्या है कि उद्घाटन किया है। अस्मिता भारोत्तोलन योजना, इसका मेन उद्देश्य होगा कि खेल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, और यूपी के मोदी नगर से इसको स्टार्ट किया गया। बात करें मेरठ का, ठीक है, मेरठ का बात किया जाए तो मेरठ में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ है। कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का शुरुआत हुआ है मेरठ से, ठीक है। आगे बात किया जाए, वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो यूपी में। आगे बात करते हैं भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ पे तो जोधपुर में। आगे बात करते हैं हाल ही में जोधपुर राजस्थान, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है तो सासाकावा पुरस्कार से हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। MM से क्या सब लिखवाए थे, एक मिनट, नहीं हमको याद आ रहा है ना, नहीं याद आ रहा है, इसको देखना होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया था तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। अगला है कि पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी के लिए दी मंजूरी, ठीक है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। 9 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला हाल ही में चर्चा में रहे जाम माता तटरक्षक अभ्यास का संबंध किससे है तो भारत जापान के बीच में। आगे बात करते हैं हाल ही में UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन है तो त्रिनिदाद और टोबैगो हो जाएगा। बात करते हैं कि हुलिहान लोकी के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान टीम कौन सा है, RCB हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में 3x35 पहल किसने लॉन्च किया था, WHO ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की हनहतिया जिले को नीति आयोग NERSDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष स्थान मिला है तो मिजोरम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा कहाँ पे, बेंगलुरु में हुआ ना, बेंगलुरु में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में नहीं, एक मिनट, मुंबई में हुआ है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे तो मुंबई में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में VS रवि ने कन्वेंशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन कहाँ किया है, हैदराबाद में, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एस्मॉस प्रणाली किसने तैनात किया तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व जैव उत्पादन दिवस 2025 कब मनाया गया तो 7 जुलाई को विश्व जैव उत्पादक दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी में खोजी गई नई प्रजाति पेथिया डिउरुडेसिस का संबंध किससे है, ये मछली है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन का देहरादून में हुआ है, ठीक है ना, भारतीय संरक्षण सम्मेलन देहरादून में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में हिंदू धर्म के देवता स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ पे हुआ है तो कटारगामा एसाला लग रहा है श्रीलंका में हुआ था ना, देखना होगा इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं सेबी के बारे में बताइए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। आगे बात करते हैं इसके वर्तमान हेड तुहिर कांता पांडे हैं जो कि माधीपुरी बुज के स्थान पर आए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।